अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। रोहन से बात करने का बहुत मन कर रहा, उस टीचर को फोन करना पड़ेगा। ऋषि से कहते हैं कि हमारी बात करा दे जरा रोहन से। ऋषि शायद बिजी हो, इस छुटकी से इसकी माँ का नंबर ले लेते हैं। ए छुटकी, इधर आओ। बड़ी माँ, अगर मैं आपको चाची बोलूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? क्या कह रही हो ये तुम चाची क्यों बोलोगी हमें? तो मेरा नाम भी छुटकी नहीं पारू है। पारू बुलाइए ना, आपको नाम तो पता ही है ना। तुमसे कहा है ना ज्यादा जुबान मत चलाओ। तुम्हारी माँ का नंबर दो हमें, रोहन से बात करनी है। रोहन से बात करनी है। ओ, अगर इनको पता चल गया रोहन को चोट लगी है फिर तो ये उसे यहाँ ले आएंगी। उसका कितना मन है वहाँ रहने का, लेकिन अब मैं क्या करूँ? क्या हुआ, क्या सोच रही हो? वो मैं नंबर याद कर रही थी। तो नंबर याद करो और हमें बताओ। तो लिखो। बोलो। 91 820 नहीं 30। ओके 30। नहीं ये भी नहीं, गलत। हाय बाबा जी, क्या हो गया है? मुझे नंबर ही याद नहीं आ रहे। रुको एक बार फिर से याद करती हूँ। यहाँ नंबर याद कर रही हो या नाटक कर रही हो? आपको ऐसा लग रहा है क्या? हाँ, हमें ऐसा ही लग रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ? बाय। हमें अपने पोते से बात करने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है। सब कुछ उस टीचर की वजह से, उसने ये प्रोग्राम बनाया है ना। ऋषि को ही फोन करना पड़ेगा। इस छुटकी से तो नंबर मिला नहीं हमें। लगता है ऋषि किसी मीटिंग में है। मिस्ड कॉल मिलेगा तो फोन कर लेगा। रोहन से बात करनी है। ओहो, अगर इनको पता चल गया कि रोहन को चोट लगी है फिर तो वो उसे यहाँ ले आएंगी। उसका तो कितना मन है वहाँ रहने का, लेकिन अब मैं क्या करूँ? आज सुबह ही मुझे डैड ने सिखाया इससे कैसे फोन करते हैं। हेलो माँ, रोहन की बड़ी मॉम रोहन से बात करना चाहती है। पारू, 1 मिनट। रोहन, तुम्हारी बड़ी मॉम को तुमसे बात करनी है। बड़ी मॉम को पता तो नहीं चला कि मेरे पैर में चोट लग गई? पता नहीं बेटा, अब बात तो करो। हेलो। ए बुद्धू, तू अपनी बड़ी मॉम से बात क्यों नहीं करता? वो तुम्हें कितना याद करती है। तू अपने आप ही फोन कर लेना। मन तो मेरा भी था, पर मैं डर गया था कहीं नहीं पता न चला गया पेट से गिर गया, फिर वो लेने आ जाती मुझे। अरे बुद्धू, तू संभल के बात करना, ऐसे बात कर कि उनको पता ही ना चले, ठीक है? हाँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। चाची, क्या आप दिन भर फोन में ही बिजी रहते हो? तो मेरा फोन, मेरा टाइम, मेरा घर, तुम्हारा क्या? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ है, मेरे साथ कोई खेलता ही नहीं है। आप मेरे साथ खेलो ना, मैं अकेली कब तक खेलूंगी? इतना बड़ा घर है पर एक दूसरे के साथ तो कोई मिलता ही नहीं है। गाँव जैसे बाहर भी नहीं जा सकती हूँ, ये तो पनिशमेंट लगती है। पता नहीं रोहन इस घर में कैसे दिन बिताता होगा। उसके साथ ना सब खेलते। मेरे साथ क्यों नहीं खेलते? क्या मेरे साथ वैसे ही है? मैं भी तो रोहन जैसी हूँ, वो छोटा बच्चा, मैं छोटी बच्ची। तुम ना अब बातें मत करो, आप खेलो ना मेरे साथ, प्लीज खेलो ना। मेरे पास ना टाइम नहीं है। खेलो, 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 खेलो। कहाँ फंस गई? नहीं खेलूंगी तो ये और दिमाग खा जाएगी। इतना दिमाग है इसके पास, थोड़ी देर खेल लेती हूँ इसके साथ। ठीक है,
चलो हम लूडो खेलते हैं। अरे वाह, बहुत मजा आएगा। रुको, मैं लूडो लाती हूँ। अरे नहीं, रुको। क्या हुआ? अब और जिद करनी पड़ेगी तब खेलोगे? खेलो जेलो, खेलो जेलो। अरे नहीं, नहीं मेरी माँ, मैं ये कह रही हूँ कि लूडो लेने जाने की कोई जरूरत नहीं है, लूडो मेरे फोन में ही है। हाय बाबा जी, लूडो खेलने में भी आंखें खराब करो फोन की लाइट से। आप एक मिनट देखो, मैं अभी आती हूँ। सही में यार, ये तो दादी माँ है। अब तो लूडो खेलना ही पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, इसी बहाने मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। और निकलो यहाँ से, चलो जाओ। जाता हूँ मैडम, जाता हूँ। मैं तो आपका हाल चाल पूछने आया था और आप है कि खामखा चिल्लाए जा रही। पूछ लिया, बता दिया मैंने, सब ठीक है, अब जाओ यहाँ से। अरे चला जाऊंगा, लेकिन ये तो बताओ कि ये छोटू कौन है? तो ये वही तो नहीं जो शहर से आया है? अच्छा, अब समझा, बच्चों का एक्सचेंज है। गांव से एक बच्चा दो और शहर से एक बच्चा लो। लेकिन टीचर जी, ये बहुत जोखिम भरा काम नहीं है। कुछ ऊंच नीच हो गई तो नाम तो आप ही का खराब होगा। लेकिन आप परेशान मत हो ना, मैं हूं यहाँ पे। जो बोलना था बोल लिया ना, अब जाओ यहाँ से। अरे जाता हूँ टीचर जी, इतनी भी जल्दी क्या है? खामखा मुझे भगाने में लगी है। ठीक है, जा रहा हूँ। जाओ यहाँ से। रोहन। अरे ओ पिद्दी, जमीन से अभी ठीक से उगा नहीं है और मुझे धक्का दे रहा है। एक फूंक मारी ना। खबरदार, जो इससे कुछ भी कहा तो तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारे साथ क्या होगा। जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हीर आज जरनैल की अरदास है गुरुद्वारे में, याद है ना? तो फिर मैं चलती हूँ, तुम्हें सीधा गुरुद्वारे में ही मिलूंगी। मुझे एयरपोर्ट भी जाना है मम्मी जी को पिक करने के लिए। तुम जीता को लेके साथ में आ जाना। जी दीदी। हाँ जी बच्चों। हाँ पुत्र। सुंदर जी मैडम जी। जीता नहीं आएगा खाना खाने के लिए? नहीं मैडम जी, पाजी ने कहा है कि अभी उन्हें बहुत काम है। कविता, एक प्लेट दो। जी बाबू। ये मुंडा भी ना, बस काम काम और काम। तो कुछ समझाते क्यों नहीं? लोग काम क्यों करते, कमाते क्यों है? खाने के लिए। अरे इस जनाब के पास खाना खाने के लिए टाइम नहीं है। मैं भी देख रही हूँ कि कैसे खाना नहीं खाता। हाँ संतू साहब, वो जी नवी फसलों का हिसाब से ये मेरे को सारा। जीते। वो जी पुराने हफ्ते जो डिलीवरी दी थी, वो हाँ जी, उसकी पेमेंट नहीं आई अभी तक। वो आ देखो, वो कोई पेमेंट नहीं मिली। हाँ जी, वो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो जी डिलीवरी जो है ना, वो कल ही करवानी है और उससे पहले हो भी नहीं सकती है। वो अभी नहीं सी। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना। मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। जीते को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हीर बिना बोले ही उसे समझ जाती। पहिया रोटियां ते सारी गला खोटियां। पुत्र तेरा हाथ
दिखा इधर, इतनी गर्म मोम गिर गई थी, तू सी तक नहीं की थी। मुझे कोई चक्कर नहीं, वो बर्फ लगा लाऊंगा। सरताज जी, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिन्हें बोल दो उनका असर खत्म हो जाता है। जीता हीर से बहुत प्यार करता है, बस अब दिखाना छोड़ दिया है, जताना छोड़ दिया है, लेकिन इसका प्यार ऐसा है जो ये छुपा कर भी छुपा नहीं सकता। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सत श्री अकाल बयान सिंह जी। ओहो अटवाल साहब, आओ जी आओ। तेरे पुत्र मन्नू दस दे मैं आ जांदा। आओ बैठो। अरे नहीं नहीं, आप पुत्र बैठ। जस पुत्र जी। हाँ जी। और दसो सब बढ़िया करे? सब बढ़िया बयान सिंह जी, बस आपसे बात करनी थी तो चला आया। मन्नू दसना सी, मैं जानदा। नहीं बयान सिंह जी, बात कुछ ऐसी है कि मुझे लगा अगर यहां आकर बात करूं तो बेहतर होगा। दरअसल बात मेरे बेटे जीते की है। बयान सिंह जी, आप जानते हैं कि बाबा जी ने कई सालों के बाद मुझे जीते से मिलाया, और मैं चाहता हूं कि एक बाप होने के नाते मैं वो सब कुछ करना चाहता हूं जो एक बाप को करना चाहिए था। उसे बाप का नाम देना चाहता हूं, और आप ये भी जानते हैं कि चीते ने हमेशा दूसरों के बारे में सोचा है, पर अब मैं चाहता हूं कि वो दूसरों के साथ साथ खुद के बारे में भी सोचे। आप ये सोच रहे होंगे कि जीते के लिए बात करने के लिए मैं आपके घर पर क्यों आया हूं। देखिए, कुलदीप और जर्नैल के जाने के बाद अगर मेरे पास कुछ है तो मेरा इकलौता बेटा जीता, और आप भी ये जानते हैं कि उसे धन दौलत शौहरत पैसे से कोई मतलब नहीं है। अगर उसे फर्क पड़ता है तो अपनों की खुशी से, और उसकी खुशी हीर में है। भाई साहब, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले आप सब हमारे घर आए थे और हीर की दूसरी शादी की बात कर रहे थे, और मैंने आपको यकीन दिलाया था कि हीर की जिम्मेदारी मैं लूंगा, एक पिता बनकर कि वो मेरी बहू नहीं बेटी है, और मैं खुद अपने हाथों से उसे विदा करूंगा। पर बयान सिंह जी, अब मैं उसे विदा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि हीर फिर से मेरी बहू बन जाए। ये जीता और हीर ही हैं जिन्होंने इस घर को संभाला हुआ है। ये दोनों मेरी दो बाजुएं बनकर इस घर में रह रहे हैं। अगर एक बाजू भी कट गई ना तो मेरा घर ढह जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि जीते और हीर की शादी हो जाए, और मैं आपसे इजाजत लेने आया था। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जान आंटी, जल्दी आओ। हाँ बेटा। लगता है आपके बिना इन लोग का काम नहीं चलता। हाँ वो तो है, बड़ी माँ जो हो इनकी। ओह हाँ सही जी। अब आप बिल्कुल निश्चिंत होके जाइए और बड़ी माँ होने का फर्ज अदा कीजिए। सुमन जी। हाँ जी। एक जरूरी बात करनी थी। बिल्कुल। देखिए, ये बेल के पैसों का बंदोबस्त कैसे हुआ है ना, ये बात इन लोगों को पता नहीं लगनी चाहिए। क्या है, खामखा टेंशन बढ़ जाएगी तो। डोंट वरी जहां जी,
मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ एक बात जरूर कहूंगी, ये लोग बहुत लकी हैं जो आप इन्हें मिले हैं। बस अब अम्मू जल्दी से घर आ जाए। बिल्कुल। धन्यवाद, मैं चलती हूँ। हाँ। इंतजाम हो गया है। बेल मिल गई। सच में? अब देखना, वो शिंदे ना अपने आप को बहुत लाट साहब समझता है ना। अब देखते हैं कैसे वो अपनी अम्मू को हमारे घर आने से रोकता है। जो कुछ भी हुआ उससे एक फायदा तो हुआ, कम से कम मुझे बेल तो मिल गई। अब हम इम्पोर्टेंट चीजों पे फोकस कर सकते हैं। हर्षा, तूने कल्याणी से बात की? हाँ ताई, तूने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। ठीक है, कुछ भी करके खुद को बेगुनाह साबित करना होगा, कोर्ट के सामने खुद को बेकसूर साबित करना होगा, ताकि वो दोबारा मुझे जेल न भेज दे। हाँ, और इसके लिए हम सब तेरे साथ हैं। तू जो कहेगी, जैसा कहेगी, हम वही करेंगे। और नहीं तो क्या, मेरी ताई की आर्मी तैयार है। आई है, मैं हूँ, जहान आंटी है, और मैं तो वन मैन आर्मी हूँ ना। हो तेरी, क्या हुआ? यही तो वो प्यार, इश्क और मौत के राइटर्स मात खा गए। मैं यही सोचूं कि उन्होंने ये ट्विस्ट के बारे में सोचा कैसे नहीं। हीरोइन को मारना नहीं, जिताना होता है। हे भगवान, खैर कोई ना। अब है ना, हमारी अम्मू की कहानी पे नया शो बनेगा। अरे इनको छोड़ो, इनकी अलग ही दुनिया है। ओए तू चुप कर, मैं ना इसी दुनिया का भाग हुआ है। हाँ, और हमारी अम्मू की इंसाफ की जंग का भी। हाँ, अंबाबाई की सौगंध, इसके बाद ना हम तुझे कोई परेशानी में नहीं डालेंगे। ये हमारा वादा रहा। एक वादा तो मैंने भी खुद से किया है। विराट सर को उनकी सॉरी जरूर मिलेगी, लेकिन मुझसे नहीं, असली गुनहगार से। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ओ हेलो मैडम, मैं भी तुम्हारी तरह नाटक ही कर रहा था अब तक। मुझे कोई सिंपैथी नहीं है तुमसे, अच्छे से जानता हूँ कि तुम हम सबको मैनिपुलेट कर रही हो, सबको पागल बना रही हो, क्योंकि चोरी तो तुमने की है बैग कर। अरे आप लोगों को भी पागल बना रही है ये। मैं तो कहते हैं बेल बेल छोड़ो, सीधा जेल लेके चलो इसे। अगर आपको इतना ही यकीन है कि मैं नाटक कर रही थी, तो अपनी जान पे खेलकर मुझे बचाया क्यों? आंधी तूफान में, बारिश में मुझे हॉस्पिटल क्यों लेकर गए? जब पुलिस वालों ने भी हाथ खड़ा कर दिया था कि कुछ नहीं हो सकता, तो आपने हार क्यों नहीं मानी? आंधी तूफान बारिश में जान पे खेल के मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। कहीं आप भी मेरे नाटक में शामिल तो नहीं थे? बोलो ना, आप भी लेके गए थे ना हॉस्पिटल? हाँ, यही लेकर गए थे। हमारे सामने ऐसे अपने बाहों में उठाकर लेकर भागे थे मिस्टर आहूजा। और हम परमिशन नहीं दे रहे थे, तो इन्होंने ये तक कहा था कि केस वापस ले लेंगे। वही तो, ऐसे छटपटा रहे थे जैसे कि इनकी नहीं आपकी जान को छटपटा नहीं रहा था मैं इसके लिए। I mean, अब इसकी जान बचाने के लिए। वो तो मुझे लग रहा था कि अगर ये ठीक नहीं हुई तो मेरे 10 करोड़ रुपए वापस कौन देगा? हाँ, वो तो चुराया है ना आपकी बेटी ने। और वैसे भी अभी तक पब्लिकली सॉरी नहीं बोला इसने मुझे। अगर सॉरी नहीं बोलेगी तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? लोग हंसेंगे विराट सिंह आहूजा पे। अच्छा, क्या छटपटा रहे थे तुम? छटपटा रहे थे। हाँ मैम, तब भी ये अपने बारे में ही सोच रहे थे, किसी और की फिक्र नहीं कैसे होगी? इनका दिल इतना बड़ा नहीं। मेरे दिल की बात तो करो ही मत तुम। चोरों के लिए नहीं धड़कता हूँ, नहीं उनके लिए कोई सिंपैथी है। चोर नहीं हूँ मैं। अच्छा, कितनी बार बता चुकी हूँ आपको। चोर तो हो तुम। ये जो बैंक का सीसीटीवी है ना, उसमें तुम्हारी फुटेज पूरी आई हुई है। ये देखो, स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ तुम्हें।
इसमें मेरी शक्ल कहाँ दिख रही? स्मार्ट चोर हो ना, अक्ल तो है तुम में, आई हैव टू गिव यू दैट। तुम्हें पता था बैंक में सीसीटीवी कैमरा है, इससे तुमने स्मार्टली अपनी शक्ल कैमरा से छुपा के रखी। पर तुम एक बात भूल गई कि इतनी बड़ी पेमेंट के लिए ना आईडी कार्ड मांगता है बैंक। जो तुमने दिखाया था वहां पे, उसकी भी कॉपी है। मेरी आईडी का किसी ने कॉपी बनवाया। ओ, तो तुम इतनी लापरवाह हो कि अपनी आईडी कहीं भी रख के भूल जाती हो? कोई भी उठा के टिकट। लापरवाह नहीं, जिम्मेदार हूँ, और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैंने आपको अपना आई कार्ड दिया था जब आपके लिए नौकरी शुरू की थी। You listening to yourself? तुम कहना चाहती हो कि मैंने तुम्हारा आई कार्ड लिया, उसका फोटोकॉपी करके यूज किया और खुद अपने अकाउंट से 10 करोड़ रुपए चुरा लिए, ये प्रूव करने के लिए कि तुम चोर हो गया? अब अपनी बकवास बंद करो। अच्छे से जानता हूं तुमने क्या किया है, अच्छे से जानता हूं कि तुम ही चोर हो, और मेरे पास ना और भी काम है करने को, पर मेरी नजरें हमेशा तुम पे रहेंगी बैंकर। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मोनिशा, मोनिशा रुको। क्या है? क्यों रोक रहे हो अब तुम मुझे? मैं नहीं चाहता कि तुम झगड़ा करने के बाद घर से बाहर जाओ। क्यों? टेंशन है, मैं गाड़ी पूरी तरह चलाऊंगी। हाँ। ओह, इतनी फिक्र है तुम्हें मेरी ड्राइविंग की? मोनिशा प्लीज। क्या मोनिशा प्लीज? और तुम मेरी ड्राइविंग के बारे में मत सोचो हाथी। जाओ अपनी ड्राइविंग करो, उस पर फोकस करो। गो एंड एंजॉय योर हनीमून। मोनिशा। क्या है? आई डोंट वांट टू टॉक टू यू आरवी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। बात नहीं करनी है? श्योर? नहीं करनी ना, वेरी श्योर। फाइन। फाइन। Don't you love me, Harvey? प्यार नहीं करते तुम मुझसे? I'm talking to you, Harvey. Harvey, जवाब दो। Don't you love me? पता तो है तुम्हें। मुझे अभी सुनना है। बोलो, do you love me? जवाब तुम जानती हो, विश्वास करो मेरा। ठीक है, कर लूंगी विश्वास, पर तुम पहले प्रॉमिस करो कि तुम उस पूर्वी के साथ अपना हनीमून कैंसिल करोगे आगे। करो प्रॉमिस। हनीमून दादू की वजह से जाना पड़ रहा है। बनाओ तुम दादू के बहाने, और तुम्हें दादू की फीलिंग्स की कदर है। मेरे बारे में क्या? मैं बोल रही हूँ, मना कर रही हूँ, सुन रहे हो तो? क्या मेरी तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है आदि? तुम जानती हो ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। कोई वैल्यू नहीं है मेरी तुम्हारी लाइफ में। ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर अगर ऐसा नहीं है तो मैं जो बोल रही हूँ उसे मानना तो दूर, तुम सुन तक नहीं रहे हो आरवी। नहीं, तुम नहीं सुन रही हो मेरी बात। हाँ, तो मुझ पे ब्लेम आ रहा है अब। You know what? Thanks a lot. तुम्हें जो मन में आए ना तुम वो करो। Don't you love me, Harvey? प्यार नहीं करते तुम मुझसे? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं, मोनिशा मेरी फियांसी थी, सगाई हुई थी हमारी, और कुछ महीनों में हमारी शादी भी होने वाली थी। बहुत अच्छी लड़की है वो, और उसके साथ गलत कर दिया मैंने। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं मोनिशा को भी हर्ट नहीं कर सकता। तुम पहले प्रॉमिस करो कि तुम उस पूर्वी के साथ अपना हनीमून कैंसिल करोगे आगे। मैं ये सब सुन रही हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरी बहन दिया के लिए, क्योंकि वो खुश है, सिर्फ उसकी लाइफ के लिए, क्योंकि उसे बहुत अच्छा लड़का मिला। वरना मैं एक दिन क्या, एक मिनट नहीं झेलती इस आरवी को और इस मोनिशा को, नहीं झेलती। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या हुआ? क्यों फर्क पड़ता है?
बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मुझे ऐसी रोती हुई शक्लें देखना पसंद नहीं है। कोई रोती हुई शक्ल नहीं बना के रखी है मैंने। Whatever. Excuse me? What whatever? हाँ? क्यों पूछ रहे थे बताओ? पूछ लिया तो गले पड़ोगे क्या? मैं तुम्हारे गले पड़ रही हूँ। God. I don't know तुम्हारी लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, पर मेरी भाषा में इसको गले पड़ना ही बोलते हैं। ओह मिस्टर, whatever. Behave. Behave? अभी तक जो मैंने तुम्हारे साथ किया था ना, वो मेरा बेस्ट बिहेवियर था। कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम तो बिल्कुल। प्रॉब्लम है तो I don't care. यही लगा था मुझे। Exactly यही लगा था। क्या? ये कि अगर मुझे तुमसे, मोनिशा से प्रॉब्लम है तो है। You don't care about it. तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है। What? एक मिनट, ये मोनिशा कहाँ से आ गई बीच में? मैंने तुम्हें कहा था ना कि उसका नाम बीच में नहीं आना चाहिए। क्यों तुम्हें बुरा लग रहा है? हाँ? आप इस तरह नहीं ले जा सकती। ये कब से कुछ बोलने की कोशिश कर रही है, आप बोलने नहीं दे रहे, सीधे लेके जा रहे, ऐसे नहीं होता। आप मैनेजर है ना इस जगह की, ग्राहक भगवान होता है, सुना नहीं आपने? नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि हर किसी को भगवान की तरह ट्रीट करो और उसी नजर से देखो, वैसे ही मानो नहीं। पर एक बार इन्हें देख लो, ये आपको लगता है ये चोरी करेंगी जस्ट बिकॉज आपके यहाँ पिछले हफ्ते चोरी हुई थी, इसका मतलब हर कोई वैसे ही, ऐसा नहीं होता ना। ये कब से बोलने की कोशिश कर रही कि इन्होंने कुछ नहीं किया, एक बार सुन लेते, कुछ समझ जाते, शायद कुछ और तरीका होता हैंडल करने का। इंसानियत के नाते तो हैंडल करती चीजें, आपने सीधा पुलिस को बुला लिया। लेकिन कहने सुनने को बचा क्या है मैडम? आपने देखा नहीं, दुपट्टा उनके बैग से निकला है। आप जानते हैं इसकी कीमत क्या है? 80,000 रुपए। किसी की भी नीयत बिगड़ सकती है। अच्छा, ये जो 2 बैग से इनके है ना, इन्होंने शॉपिंग की है, तो सिर्फ ये चीज ली है इन्होंने, और भी चीजें ली है ना। देखिए ये है आपकी दुकान में तो सारी चीजें बहुत महंगी है ना, ये सामान तो लाखों का होगा, तो मतलब लाखों का बिल भरा इन्होंने और चोरी सिर्फ 80,000 की। हाँ तो उसमें क्या है? मानता हूँ कि इन्होंने लाखों का सामान खरीदा, लेकिन 80,000 का दुपट्टा तो इन्हें अच्छा ही लगेगा ना। आप समझने की कोशिश नहीं कर रही, या फिर आप समझना ही नहीं चाहते। कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करती हूँ। आपने कहा कि आपने एक बहुत ही अच्छा और एफिशिएंट सिक्योरिटी सिस्टम सेटअप किया है ना, ताकि चोरी पकड़ी जाए, तो डेफिनेटली आपके यहाँ तो CCTV कैमरा होगा। एक काम करिए ना, आप फुटेज मंगवा लीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं यहाँ आया क्यों? Exactly, जाओ। अभी तुम गलत हो ना, तो इस टाइम पे तुम्हें सवालों से बचना चाहिए आरवी। क्या कहा तुमने? हाँ? मैं गलत हूँ? तुम्हारी एक्स तुम्हें कह रही है कि तुम मेरे साथ हनीमून पर नहीं जाओगे, तुम अपनी वाइफ के साथ हनीमून पर नहीं जाओगे। हाँ तो जो उसने कहा कुछ गलत नहीं कहा, गलत तुम हो यहाँ पर। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। अब हम आज की कथा प्रारंभ करते हैं। शिव जी और पार्वती के मिलन की वो रात बड़ी अद्भुत थी। जब शिव जी पार्वती जी के घर बारात लेकर गए, हमारे भोलेनाथ तो बड़े भोले थे, महायोगी, महाजोगी, अघोरी और तपस्वी। उन्हें क्या पता था कि दूल्हा कैसे बना जाता है। वो तो वही भस्मी अवतार में चले आए और अपने साथ लाए असुर, दैत्य, भूत और प्रेत, वो भी भोलेनाथ की तरह भस्म रमाए हुए। इतनी घोर बारात और दूल्हे का ऐसा स्वरूप कि गले में नर मुंडों की माला और सर्प लिपटे हुए। सभी देवता देखकर हैरान हो गए और तो और वहाँ की महिलाएं डर के मारे भाग गई। अब भोलेनाथ के इस रूप को पार्वती जी की माता मैनावती नहीं कर पाई स्वीकार और उन्होंने अपनी कन्या पार्वती का हाथ भोलेनाथ के हाथ में देने से कर दिया इनकार। तब जाकर पार्वती ने भोलेनाथ से अनुरोध किया। अब पार्वती जी का अनुरोध भोलेनाथ कैसे नहीं मानते, वो मान गए। फिर क्या था, सभी देवताओं ने क्या अद्भुत दृश्य दिखाया और भोलेनाथ को दूल्हे के रूप में सजाया। भोलेनाथ का वो भुवन मोहक दिव्य रूप देखकर मैनावती जी देखती रह गईं और उन्होंने उसी क्षण भोलेनाथ को अपनाया। तब जाकर शिवरात्रि की रात भोलेनाथ और सती के पवित्र प्रेम की पराकाष्ठा का अद्भुत मिलन हुआ और सभी देवताओं की उपस्थिति में
महाशिवरात्रि की महारात्रि में महापार्वती और महाशिव का महाविवाह संपन्न हुआ। तो आज हम इस शिव कथा को दृश्य के रूप में देखते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। साक्षात भोलेनाथ बाबा, बाबा भोलेनाथ की जय हो। बाबा, मैंने आपकी कथा इतनी ध्यान से सुनी कि आप प्रसन्न हो गए और मुझे साक्षात दर्शन दे दिए। बाबा, आप मुझे दिख रहे हैं सबको? बहुत नादान बालक है, सबको साक्षात दिखाई दे रहा हूँ बालक। माँ पार्वती भी आ गई। माँ, आप भी आ गए। माँ, माँ, मुझे दिख रही है सबको? हाँ बालक, सभी को। हम यहाँ आए हैं महाशिवरात्रि की वो रात जगाने, शिव लीला रचाने। बोलो बालक, क्या इच्छा है तुम्हारी? बाबा, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। बोलो हर हर महादेव। आओ गिरीश आओ, मैं इसी सरप्राइज की बात कर रहा था आपसे। यही सरप्राइज मैंने प्लान किया है। जैसे राम जी की कहानी देखने के लिए हम रामलीला देखते हैं, वैसे ही शिव जी की कहानी देखने के लिए आज हम देखेंगे शिव महिमा। सच में? साक्षात और नृत्य नाटिका के रूप में देखेंगे। तो ये कहानी है महाशिवरात्रि की और ये कहानी अब शुरू होने जा रही है। बोलो हर हर महादेव। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। डाउनलोड कीजिए ZEE5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। थैंक यू। फर्दर मेडिकल टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को जो भी कार्रवाई करनी है इनके घर या हॉस्पिटल से ही कार्रवाई की जाए। और प्रोसिक्यूशन को यह भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि केसर के किडनैपिंग केस को गंभीरता से लिया जाए। कबीर ने ही केसर को किडनैप किया था। पुलिस के इस दावे को केसर की कंप्लेंट और किसी भी ठोस सबूत के अभाव में एक वर्बल थ्योरी और शक से ज्यादा कुछ भी नहीं माना जा सकता। कोर्ट पुलिस के एक्यूजेशन को रिजेक्ट करती है। केसर, यू आर फ्री टू गो होम नाउ। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जज साहब। केसर, चलो हम उस कोर्ट में चलते हैं जहां का न्याय तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। इस माँ की कोकसूनी की है, इस माँ की बद्दुआ लगेगी तुझे, याद रखना। केसर, क्या हुआ केसर? तुम रुक क्यों गई? माँ से मुझे नहीं अपनाएगी कबीर। काकी को जब सच पता चलेगा तो तुम्हें जरूर अपनाएंगी। हमें बस जाकर काकी को सब कुछ सच सच बताना है केसर। अब चलो हमारे साथ।
पर सच यही तो है कबीर कि मैंने ये गुनाह किया। सूरज को मारकर मैंने जो पाप किया है, उसके बाद मैं मासूम का सामना कैसे कर सकती हूँ? हम है ना केसर, तुम्हें हम पर भरोसा है ना? हम सब ठीक कर देंगे। बचपन में भी जब पहली बार मासू से मिलाने की वजह तुम ही थे कबीर, और आज भी तुम ही मुझे उनके पास लेके जा रहे हो। पर इस बार मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं मासू का सामना नहीं कर सकती कबीर, पर तुम्हारा भरोसा मेरा इकलौता आसरा है। केवल तुम्हारे कहने पर मैं मासू के सामने जाने की हिम्मत कर पा रही हूँ। चलो आओ अंदर। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। कबीर, तू कहाँ था बेटा? क्या हुआ? वही हुआ बापूजी जिसका डर था। धीरेन के खून ने एक बार फिर मुझे धोखा दे दिया आज। अंबिका हो, ऐसा क्यों बोल रही हो? तो इसमें गलत क्या है बापूजी? इस लड़की ने हमसे हमारे सूरज को छीन लिया। राजकौर खानदान से उसके भविष्य को छीन लिया। अंबिका भाभी से उनका सहारा छीन लिया। और आपका ये पोता इस खूनी को यहां वापस ले आया बापूजी। बापूजी, हम सभी ने आपकी जिद का बहुत मान रखा है, वरना ऐसे दो कौड़ी के बदतमीज को घर से धक्के मारकर बाहर कैसे निकलवाना है, ये मुझे अच्छी तरह से आता है। हैदलवाओ, कबीर इस घर का बेटा है, तो जो कुछ भी बोलो सोच समझ कर बोलो। अंबिका वो, एक बार बच्चों की बात तो सुन लो। मासूम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी मासूम। कबीर, मैंने कहा था चलो प्लीज वापस चलो प्लीज। अंबिका वो, ये जो कहना चाहती है एक बार सुनने में कोई बुराई तो नहीं है। काकी, हम जानते हैं कि आप हमसे गुस्सा हैं, पर एक बार केसर की बात। खबरदार जो इस लड़की की तरफदारी भी की तो। भाभी, बहुत हो गया। इस खूनी को अभी के अभी धक्के मारकर इस घर से बाहर निकालिए। मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी माना, तेरे लिए अपने बेटे से इतनी बड़ी बेईमानी की, खुद से दूर भेज दिया उसे, और तूने मेरे ही बेटे को मार डाला। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अगर अम्मी की माफी काफी नहीं है तो मैं भी माफी मांग लेती हूँ। मुझे भी नहीं दुआ में। आप माफी नहीं मांगेंगे।
माफी मांग लेने तो सुभान, वरना तुम्हारी क्या दूं अम्मी? आप ही ने सिखाया ना कि अगर गलती हो या गलती करें तो माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, लेकिन अगर गलती ना हो तो माफी मांगने से गलत करने वाले को हौसला मिलता है। अम्मी, क्या कर रही हैं आप? हाँ, इतना ज्यादा गुस्सा? हम ये सब करने आए थे क्या यहाँ? आप लंदन से यहाँ इसलिए आई थी ताकि आप वापस चले जाएं। हम सबसे मिलने आए थे, उनके साथ रहने आए थे, रिश्तों को मजबूत बनाने आए थे। लेकिन आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप रिश्ते मजबूत नहीं बल्कि रिश्ते तोड़ रही हैं। मैं रिश्ते तोड़ने की बात कर रही हूँ? अम्मी सुभान, मैं रिश्ते तोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ, ये तुम्हारी दादी अम्मी। ओके ठीक है, लेकिन दादी ने आपसे माफी मांगी ना। अगर वो बड़ी होकर आपसे माफी मांग सकती है तो आप छोटी को तो माफ नहीं कर सकती क्या? छोड़ दीजिए इसे। हाँ, गुस्सा तो कीजिए प्लीज। माशाअल्लाह, कायनात, तुमने अपने बच्चे को क्या तरबियत दी है। हमारी खातिर नहीं तो इसकी खातिर रुक जाओ। रुक जाओ कायनात बेटा, अल्लाह कसम हमने बड़ी दुआएं मांगी हैं तुम सबके यहाँ लौट आने की। इस तरह से वापस मत जाओ, रुक जाओ। इधर देखिए, ये फिजूल की जिद छोड़ दीजिए। लोग अपनों के पास आते हैं, उनसे दूर नहीं जाते। प्लीज मेरे लिए, प्लीज 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 प्लीज। सिर्फ तुम्हारे लिए। लेकिन यहाँ पर मौजूद सारे लोग एक बात अपने दिमाग में महफूज कर लें, कि मैं कोई हंसी खेल की चीज नहीं हूं। मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं, अपनी बेइज्जती मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। और मैं यहाँ पर सिर्फ अपने बेटे के लिए रुक रही हूँ। क्योंकि मैं अपनी औलाद की बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। थैंक यू। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हमें मेरी समझ में नहीं आ रहा है, कायनात आखिर चाहती क्या है। वो जिस तरह से इबादत के साथ बर्ताव कर रही है ना, उसे एक ना एक दिन पता चल ही जाएगा। इबादत बहुत ज़हीन बच्ची है, उसने आकर हमसे पूछ लिया तो हम क्या जवाब देंगे? वही कहेंगे दुआ जो आज तक कहते आए हैं बच्चों से, कि इबादत को बचाने में हैदर की जान चली गई थी। तू परवाह मत कर इन बातों की और परेशान होना छोड़ दे दुआ। देख, जैसा आज तक चलता आया है आगे भी वैसा ही चलेगा। इस राज पर से कभी पर्दा नहीं उठेगा कि गजल उस औरत का नाम भी मत लीजिए। उसने इस घर में इतनी बर्बादी की है ना कि मुझे उसके नाम से भी खौफ आता है। कायनात के आने से हमेशा ये डर लगा रहता है कि आज तक जो कहानी हम बच्चों को सुनाते आए हैं वो काफी नहीं होगी। बहुत सारे सवालात उठेंगे और उनके जवाबात हमारे पास नहीं हैं। क्या है अम्मी, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। जब आपको घर से जाना ही नहीं था तो खाली बैग लेकर जाने का ड्रामा क्यों किया? मैंने कोई ड्रामा नहीं किया, और अगर कर भी दिया तो क्या हो गया? बात सिर्फ इतनी नहीं अम्मी कि आपने घर से जाने का ड्रामा किया। मेरा मेन कंसर्न ये है कि आपने लोगों को तकलीफ पहुंचाई। क्यों?
अम्मी, आप दुआ अम्मी से इतनी नफरत क्यों करती हैं? क्यों उन्हें हर बार तकलीफ पहुंचाती हैं? Why? हमें जब आप दुआ अम्मी को तकलीफ पहुंचाती हैं तो मैं आपके लिए फिक्रमंद हो जाता हूँ। मेरे लिए फिक्रमंद हो जाते हो? भला क्यों? क्योंकि आप जब दुआ अम्मी के साथ ऐसे बर्ताव करती होंगी तो खुदा आपसे नाराज हो जाता होगा। उसका मतलब यह है कि आपको गुनाह मिलेगा। आप अच्छी तरह से जानती हैं अम्मी की खुदा उन लोगों को पसंद करता है जो नेक दिल के होते हैं, दूसरों को अपने दिल में रखते हैं, और दुआ अम्मी भी उनमें से एक है। खुदा से अल्लाह जाने कि आपको दुआ अम्मी से परेशानी क्या है। ये जो हैदर मामू का घर है ना, ये बिजनेस ना, ये उन्हीं की वजह से सही सलामत है अम्मी। और आप उनसे इतनी नफरत करती क्यों हैं? क्योंकि तुम्हारी दुआ अम्मी भी दूध की धुली नहीं। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई अम्मी। आप अबू को जानती हैं ना, कितना प्यार करते हैं अपनी बहन से। आपकी इसी नफरत की वजह से वो अपने परिवार से, अपनी बहन से दूर रहे इतने सालों तक, आपकी नफरत की वजह से। और मैं दुआ अम्मी को गले से लगाने के लिए मैं तड़पता था। मैं वही तरबियत चाहता था जो उन्होंने अपनी बेटियों को दी, लेकिन मेरा प्यार भी आपकी नफरत खा गई। और दुआ अम्मी को छोड़िए, आप तो उनकी बेटियों से भी नफरत करती हैं। जुबान संभाल के तुम मुझ पर इल्जाम लगा। ओह प्लीज अम्मी, मैं अच्छे से जानता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं। आप इबादत की फूफी हैं, आपको उसके लिए गिफ्ट लेकर आने चाहिए थे, लेकिन आपने उस लड़की से बात तक नहीं की। क्यों अम्मी, प्रॉब्लम क्या आपकी? कहीं आप उससे भी इसलिए नफरत तो नहीं करती कि उसमें भी दुआ अम्मी की परछाई दिखती है? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये तो पास से ही आ रही है आवाज। इसका मतलब शेर पास में ही है। भागो वरना हम सबको खा जाएगा। शेर की आवाज तो उसी डायरेक्शन से आ रही है जहां पर मैंने गुनगुन को भेजा है। गुनगुन, आज तो तुम्हारी कहानी खत्म होके ही रहेगी। आज गुनगुन खत्म हो जाएगी। तुलसी, लो, आज मैंने तुम्हारी आखिरी निशानी, तुम्हारे वंश को खत्म करने का इंतजाम कर लिया है। और आज तो तुम्हारे बाकी बिहारी जी भी उसे नहीं बचा पाएंगे। हाँ सर, ये जोन 8 नहीं जोन 3 ही है। उस मैन ईटर टाइगर का रिस्ट्रिक्टेड एरिया। ये भी तो हो सकता है ना कि वो बस ड्राइवर इसे जोन 8 सेफ जोन समझकर बस को अंदर लेके आऊं। गाड़ी रोकिए, हम गलत दिशा में जा रहे हैं, गाड़ी रोकिए। अरे सर सही बोल रहा हूँ मैं, आप गाड़ी रोकिए। गाड़ी रोकिए। अरे क्या कर रहे हैं? अरे आप लोग समझ नहीं रहे। अरे हम कब से इधर उधर ढूंढ रहे हैं, कोई मिल रहा है क्या? वो लोग शायद जोन 3 में है। ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे आप? मेरी बेटी, मेरी बीवी, इतने सारे लोगों में से किसी को कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सर आप कूल डाउन, काम डाउन। आपको शूट करना है ना, तो शूट कीजिए, लेकिन मैं चाह रहा हूं अपनी बेटी को बचाने। मेरी जान मेरी बेटी की जान से बढ़कर नहीं है, बचा लो। देखिए आप बैठ जाइए।
हम लोग जोन 3 में चलकर चेक करते हैं। ओके थैंक यू सर। प्लीज आप जल्दी लीजिए ना, लीजिए पीछे। मूव, गाड़ी टर्न करो। यू टर्न, यू टर्न, यू टर्न। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। बिल्कुल भी आवाज मत करिएगा उनको। गुनगुन! तुलसी! 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 मोहन आ गई यहाँ पर भी पीछे पीछे, लेकिन आज तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। तुलसी! राधा! सर, सारे बच्चे उस तरफ है, जल्दी चलिए। कहाँ? उधर सर। कम फास्ट, चलो। कम ऑन फास्ट। शेर तुम्हें खा जाएगा। नहीं, कुछ नहीं करेगा गुनगुन। और अगर कुछ हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, आप पेट से नहीं उतरेंगी। चाहे कुछ भी हो जाए गुनगुन, आप पेट से नहीं उतरेंगी। गुनगुन, क्योंकि अगर आप पेट से उतरी ना तो ये शेर हमारे बाद आप पर भी हमला करेगा। और मोहन जी हम दोनों को खोने का दर्द नहीं सहन कर पाएंगे। आपको जीना होगा गुनगुन। आपको अपने पापा का ख्याल रखना है, उनका ध्यान रखना है। उन्हें आपकी जरूरत है गुनगुन। इसीलिए हिम्मत रखिए गुनगुन। अगर आज हमें कुछ हो भी गया तो आपको अपना और अपने पाप का ख्याल रखना। उनकी जान बचती है आप पे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। वो हॉस्पिटल जिसे मैंने कभी भी अपने काम की जगह नहीं समझी,
हमेशा अपना घर समझा और आज ये लोग मिलके मुझे अपने घर से निकाल रहे, मुझे बेघर कर रहे। मंदिरा को इस तरह से सस्पेंड करने वाले तुम होते कौन हो? मैं हूं डॉक्टर शिव कश्यप। कश्यप हॉस्पिटल का सबसे बड़ा ट्रस्टी। इतने सालों तक पता नहीं उसने कितने ऑपरेशन किए हैं, पता नहीं क्या क्या किया है हॉस्पिटल में, कितने लोगों की मौत और जिंदगी का सवाल है ये। और ये बात कम नहीं है कि जो डॉक्टर हमारे हॉस्पिटल में पकड़ा गया, फर्जी डॉक्टर, वो हमारे फैमिली का मेंबर है। और उससे भी बड़ी बात पता है क्या आपको पापा? कि हो सकता है हमारे फैमिली की इतनी बड़ी मेंबर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मेंबर भी है, शायद उसने उसका साथ दिया है, यानी कि चाची। जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पोस्ट से सस्पेंड की जाती हैं। देख रहे आप लोग, देख रहे? ये लोग मिलकर मुझे सस्पेंड कर रहे हैं, मुझे। मेरे हॉस्पिटल से, वो हॉस्पिटल जिसे मैंने कभी भी अपने काम की जगह नहीं समझी, हमेशा अपना घर समझा और आज ये लोग मिलके मुझे अपने घर से निकाल रहे, मुझे बेघर कर रहे। मंदिरा को इस तरह से सस्पेंड करने वाले तुम होते कौन हो? मैं हूं डॉक्टर शिव कश्यप। कश्यप हॉस्पिटल का सबसे बड़ा ट्रस्टी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अगर शक्ति नहीं होती ना पापा, तो हमें कभी पता नहीं चलता कि हमारे नाक के नीचे हमारे हॉस्पिटल में इतना बड़ा क्राइम हो रहा है। इसीलिए मैंने फैसला लिया है कि मेरी तरफ से नॉमिनी मेरी वाइफ शक्ति कश्यप होगी। दादी, आपने सब देखा और सुना, अब आप ही बताइए क्या मैं गलत हूं? देखो, कुछ ही समय की बात है, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाता तब तक मंदिरा हॉस्पिटल ना जाए तो अच्छा है। तो ठीक है, मंदिरा अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नहीं रहेगी, लेकिन उसकी जगह कोई तो रहेगा ना, तो वो जगह मैं लेता हूं।
और मेरा डिसीजन ये है कि मंदिरा को उसकी पोजीशन वापस दी जाए। मैं जानता था पापा आप ऐसा ही कुछ करेंगे। लेकिन मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। जो भी होगा फेयर तरीके से होगा। मिस्टर मेहता, मैं और सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हम सबको हॉस्पिटल के रेप्यूटेशन का पूरा ख्याल है और हम ये भी चाहते हैं कि मंदिरा जी के अगेंस्ट जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो पूरी तरह से फेयर हो, और इसीलिए हम एक नए डायरेक्टर का नाम प्रपोज करना चाहते हैं। मिस्टर मेहता, कौन? मिसेस शक्ति कश्यप। मेरी तरफ से एमडी के लिए वोट मेरी वाइफ शक्ति के लिए होगा। शक्ति कैसे बन सकती है एमडी? क्यों नहीं बन सकती? उसके एमडी बनने के कई सारे रीजंस हैं, लेकिन सबसे बड़ा यह है कि वो बिल्कुल बायस्ड नहीं है। आपके और चाची की तरह किसी पर भी आंख बंद कर विश्वास नहीं करती। सच को सच और झूठ को झूठ की तरह देखती है। अगर शक्ति नहीं होती ना पापा, तो हमें कभी पता नहीं चलता कि हमारे नाक के नीचे हमारे हॉस्पिटल में इतना बड़ा क्राइम हो रहा है। इसीलिए मैंने फैसला लिया है कि मेरी तरफ से नॉमिनी मेरी वाइफ शक्ति कश्यप होगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।